हाँ, कांटे वाला है। अच्छा लेकिन कांटे मेरा शरीर तो कहीं और चला जाएगा ना, जी शरीर यही रहेगा, जी शरीर तो यही रहेगा। बिल्कुल सर। लेकिन जो मेरी आत्मा है, जी जो जी टच तार है मेरी फोन की, जी वो अपने महाराज से मिलने के लिए, धरती मेरा आसन है, जी आसमान मेरी छत है, जी। तो मैं आराम से लेटा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं। ये महाराज जी कितनी दिन की तपस्या रहेगी ऐसी आपकी? ये मेरी इच्छा है, अच्छा ये मेरी इच्छा है, मैं सारी रात लेटा रहूं, मेरी शरीर है, अच्छा मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई डर नहीं, मेरा घर सिर्फ वो परमात्मा है। जी जी मैं मर भी जाऊं तो कोई चिंता नहीं, कुत्ता खा जाए बिल्ला खा जाए, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। अच्छा मेरे मरने से किसी दुनिया को यानी कि 100-200 आदमी को सुख मिल सकता है, तो मैं अपनी जान अपनी अपने आप ही आपके कदमों में रख सकता हूँ। हम मरने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। कसम है इस अगन देवता की, जी ये लो कसम खा रहे हैं। जी हाँ, अगर हमारी जान चली जाने से जी गांव के 10-20 लोग, 50 गांव बच जाते हैं, जी तो सुनो, हमको 20-50 गांव बचाना है, जी। तो हमको अपनी जिंदगी से मतलब नहीं होता, क्योंकि मैं फौजी का लड़का हूँ। अच्छा महाराज जी। फौजी का लड़का है, देखो जी महाराज जी। तो, देखो जरा, लगा ना यहाँ, जी तो ये डंडा यहाँ से काटा है, अच्छा और ये क्या है, खूंटी। अच्छा देखो इसको, क्या इतना तेज हथियार बन गई, इसके पेट में मार लो अच्छा इसको, है ये देख लो, जी तो चक्कू नहीं है, लकड़ी है। जी। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन करा रहे हैं लगातार प्रयागराज महाकुंभ में जो भी साधु संत आए हैं, नागा सन्यासी या अन्य पंथों से, तो आज हम दर्शन करा रहे हैं। और ऐसी ये शाम का वक्त है, बहुत ज़्यादा ठंड है इस समय। हम लोग यहाँ पर अभी जूते उतार दिए हैं और ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे संत, अनोखे संत का दर्शन हुआ है जो कांटे पर लेटे रहते हैं, कांटे पर लेटते हैं। और उनकी कुटिया आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ऐसी कुटिया में रह रहे हैं। क्योंकि आप लोग को प्रयागराज संगम में देखने में आएगा कि सभी संत महात्मा कुछ न कुछ उनके लिए टेंट या कुछ पन्नी कुछ लगाए हुए हैं, लेकिन ये महात्मा ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं लगाए हुए हैं। तो आइए हम उनका दर्शन कराते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि बताया जाता है कि जो अच्छे बहुत ही सिद्ध संत होते हैं वो अपना आते हैं चुपचाप स्नान धारण करके चले जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक महात्मा मिले हुए हैं, तो उनका हम दर्शन कराएंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो आइए चलते हैं और दिखवाते हैं। तो इधर आप लोग को होगा कि कैसे ऊपर से क्या टेंट है महाराज जी का, एक चद्दर बस ऊपर से पड़ा हुआ है, ये देखिए। और महाराज तो देखिए, और यहाँ पर धुना चल रहा है। और ये जो कांटे वाली लकड़ियां हैं, तो यहाँ पर कांटे वाली लकड़ियों में महाराज जी इस पर ही ऊपर महाराज जी जो रहते हैं तो इसमें लेट जाते हैं। यही महाराज जी की तपस्या है। तो महाराज जी को भी देखने में आ रहा हो कि महाराज जी कुछ पहने नहीं है, ऊपर एक नीचे जो ही अचला रहता है वो लगाए हुए हैं, और बाकी ऐसे ही है पूरा। और देखिए अभी शाम के वक्त ये लगा लिए हैं, नहीं बाकी पूरा खुला है। ये भी खुलवा दिए हैं, कहीं ये भी खोल दो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कैसे रह रहे हैं ये अभी हम जानेंगे। और महाराज जी के लिए एक छोटा सा उपहार के लिए एक छोटा सा एक लोई टाइप जो भगवा रंग कलर महाराज जी लोग धारण करते हैं, तो देने की महाराज जी कोशिश करेंगे। ये महाराज जी काफी कड़ाके की ठंड है इस समय। ये महाराज जी आपके लिए बहुत एक बढ़िया, छोटा सा उपहार महाराज जी कोशिश किए हैं लाने की। ठीक। ये कहाँ से आए हो आप? महाराज जी हम लोग चित्रकूट से हैं। ठीक है, वेरी गुड। और मान लो, क्या मान लो पूछना चाहते हो? महाराज जी बस आपका आशीर्वाद के उद्देश्य से आए हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करना, अब मैं कल का दिन छोड़ के छोड़ा ना, मेरे को डेली ही यानी कि हर टाइम ही आप लेटते ही नजर आऊंगा मैं आपको। हाँ, हर टाइम ही, जब भी देखो मैं लेटते नजर आऊंगा, क्यों मैं 3-4 दिन मैंने भोजन नहीं पाना, मैं थका हूँ। अच्छा अब मैं इतना थका हूँ, मेरे को ऐसी भी नींद आएगी, जब तक मैं इस पर नहीं लेटूंगा मुझे हम नींद नहीं आएगा। अभी क्या, मेरे पास लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, किसी भक्त को मैंने बोला भी कंडे ले आ मेरे पास, तो कंडे आने की जरिए जो अग्नि जब तेज हो जाएगा, तो फिर क्या है, मैं अपने बदन को जो कांटे लगे हैं तो मैं उसको सेकूंगा उनको, तो ये दुख मैं किसी से बताऊंगा नहीं, ये सिर्फ मैंने भगवान से बात करनी है। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम जानने की कोशिश करिए। मेरा नाम टूनिया गिरी है, पंचदश नामी जूना खड़ा, तेरा मड़ी कपूरथला परिवार है। ये मेरे दादा गुरु का स्थान है ये। अच्छा हाँ महाराज जी नागा संत हैं। हाँ, नागा संत है। महाराज जी जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रयागराज में महाराज जी जितने भी साधु संत हैं सभी को देखते हैं कुछ ना कुछ टेंट या पन्नी कुछ लगा है, लेकिन आपकी कुटिया ऐसी अनोखी है कि कुछ महाराज जी लगा भी नहीं, आप ऐसे ही। नहीं लगा नहीं, उसमें पता क्या है ना, देखो सुनो, अब आप आज बड़ी अच्छी जगह आ गए हैं मेरे पास, तो उसमें आप देखोगे तो हरियाणा मान जाओगे।
अच्छा देखो उसमें बड़ी बड़ी चीजें मिलती है। ये देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो, ये जंगल में, ये मैं लकड़ी के ढेर पे सो रहा हूँ। बाद में बोले पहले देख लोगे आप। देखो ये कितना सामान मैं अपने हाथ में रखा हूँ। ये देखो, ये कितना सामान है मेरे हाथ में। ये महाराज जी तो लकड़ियां बस हैं सिर्फ हाथ में। लकड़ियां नहीं है। अच्छा आप इनको पकड़ के इसको बताओ क्या कैसे लगता है आपको। देखो क्या पंजा लगता है पूरा, ये महाराज जी पूरा हाथ का पंजा लगता है। पूरा पंजा लगता है। बिल्कुल महाराज। लेकिन ये बताओ किसी आदमी का है, ऐसे यहाँ से काटा, देखिए तो फोटो मारो, यहाँ से काटा है। अच्छा ये लकड़ी से काटे हैं। ये देखो यहाँ लगा हुआ है, देखो ये लगा है, देखो। जी महाराज जी। तो देखो देखो जरा लगा है ना यहाँ। जी तो ये डंडा यहाँ से काटा है। और ये क्या है, खूंटी। अच्छा देखो इसको क्या इतना तेज हथियार बन गई, इसके पेट में मार दो अच्छा इसको, है। ये देख लो, जी तो चक्कू नहीं है, लकड़ी है। और नहीं कोई भी आदमी चेक कर सकता है। इधर आओ, देखो तो चेक करके लकड़ी है क्या है। और ये देखो पंजा है, हाथ का है, क्या है, लकड़ी का है। तो दोस्तों देखिए भीड़ भी लग गई यहाँ पर क्योंकि ये कार्यक्रम चालू करते हुए। पंजे की तरह। और ये देखो क्या है। और देखो ये देखो पंजा लगता है जैसे कि किसी हिरण का पंजा है, लंबे बाजू वाला। तो लेकिन ऐसी ये पेड़ों में क्या मिलता है देखने को साधु संत के लिए। हम भजन की तपस्या से ये देखे तो कितनी तीन हथियार हैं जाओ मेरे पास। तो ये महाराज जी आपके हथियार हैं। हाँ, तीन, हाँ, मेरे हथियार नहीं है, ये दिखाने के लिए रखे हैं मैं। अच्छा क्योंकि इन पेड़ों को काटना नहीं है। अच्छा इनमें देखो ये हाथ पैर सब होते हैं। जी और उनकी जड़ में पानी डालना होता है, क्योंकि हमारे परम पिता होते हैं। जय महाराज। जब पेड़ खत्म हो जाएंगे तो फिर ये आबादी बढ़ती रहेगी। क्या होगा, आवाज ही बढ़ती है। क्योंकि पेड़ अभी बहुत कट रहे हैं। मैं मान रहा हूँ पेड़ काटते जाओ, कितने भी काट 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 के घर का अपना खर्चा चलाओ। क्यों, फोन हो गए, ग्रीन हो गए, ये सारा दिन तुंगुल लगी रहनी चाहिए। लैट्रिन जाओगे तब भी फोन बजना चाहिए सारा, बंद नहीं करना, क्योंकि लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इन फोनों को मैं तो ये कहता हूँ भी देखो बेटा ध्यान से सुनो, इनके माँ बाप की गलती है। कहते माता शत्रु पिता बैरी, क्योंकि माता की गलती है जो कि अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाई। और बच्चा बच्चा यानी कि कम से कम 18 साल की उम्र का हो चुका है। अब जब बच्चा 18 साल की हो गया बिना अकल के, तो उसका कहना मान रहे माँ बाप, ये लाओ वो लाओ, चश्मा, पैसे स्कूल जाने के लिए दे रहे हैं, खुला खर्चा। लेकिन वो गुंडा बनता जा रहा है। लेकिन उसको बोलो भी तनख्वाह कमा के लिए शादी करनी है तो कहाँ से लाएगा पैसा, और कहाँ से वो अपनी लड़की की शादी करेगा। जो बच्चा आजकल 10 साल के बाद में पढ़ लिख ले, 12 साल 12 क्लास, उसको कुछ नहीं करना है, फौजी बनना है, पुलिस में बनना है, हेड लंबी करो, खाना टाइम से खाओ, रोटी खाना, चाय मीन पकौड़ा बंद कर दो, क्योंकि चाय मीन पकौड़े में गैस होता है और रखे हुए केमिकल ठंडे जो कोई नहीं पीना। घर की माता पिता की ताजी सब्जी बनाओ, उसमें आपका काम कम में चल जाएगा। जैसे कि यानी 50 रुपये किलो आटा कणक का है, तो आप 2 किलो आटा लाओगे 50 रुपये का, 100 रुपये का, तो उसको आप पानी से मिला के आटा बन गया। जैसे अग्नि जल रही है देखो, इसमें अगर बनाओगे तो 2 किलो आटे के जितने आदमी खड़े हैं सब पेट भर के भोजन पालेंगे, नहीं पालेंगे। खाली इसमें नमक डालना है अपन ने, तो उसको बोला पानी पी के गुजारा कर लो। गरीब नाते थे। पहले मेरे टाइम में ऐसी था कि हमारे चूतड़ों के ऊपर फटी टाकियां लगी थी। आज मैं देखो इतने कपड़े लेके बैठा हूँ, ये सिर्फ ब्रह्मौती वाले महेश गिरी की कृपा से, जो हमारे गुरु हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई है। अच्छा मेरी जान बचाई है। उन्होंने मेरी जान बचाई। और जान कैसे बचाई है, जैसे कि ये हमारे माता पिता गुजर गए, सहारा नहीं रहा, गुरु गुजर गए, तो फिर हमने उनकी पनाह ली। तो कहते हैं ऐसा है तुम्हें भूल जाओ, अपना नाम भी भूलने की नहीं है कोशिश करना। साधु बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन वो अपना नाम बदल लेते हैं। लेकिन हमने चेहरा भी नहीं बदला और नाम भी नहीं बदला। मेरा नाम टूनिया गिरी है, पहले हमारा नाम टूनिया गिरी, पंचकुला में रहता हूँ, हरियाणा में। और कहीं भी मेरा नाम पता कर लीजिए, ऊना नंगल हमारे कहीं भी रोड में पता कर, मैं जगह जगह घूमता रहता हूँ। महाराज जी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो आपके गुरु भाई जो हैं तो यहाँ पर महाराज जी टीन के सेट हैं और आप पूरा खुले आसमान के नीचे। हाँ, वो क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ भी ये आप लोग, मैं ये भी जिंदगी जीने चाहते हैं, ये भी जी रहे होंगे, सुनो ये भी जी रहे होंगे। लेकिन ये जिंदगी जो मैं जी रहा हूँ, ऐसी जिंदगी किसी को नहीं मिलनी है। अच्छा बिल्कुल ऐसी जिंदगी किसी को नहीं मिलनी है, क्योंकि ये बड़े धनभागी और बड़भागी को मिलेगी ये जिंदगी, ऐसी नहीं मिल पाए। क्योंकि जो दुख मेरे को हो जाएंगे, दुख नहीं है, सुनो, हमें दुख नहीं होते। कहते मर्द को कभी दुख नहीं होता, क्यों कि जब हम लेट जाते हैं, जब आप लेट जाते हो, चलो अपने आप नहीं बताओ, जब आप लेट जाते हो तो रात को आपको ध्यान रहता है हम कहाँ लेटे हैं। नहीं तो आप बम्बे कलकत्ता और कहीं नहीं चले जाते हो घूमने के लिए, चले जाते हैं। तो ये कांटे तो सिर्फ आपको दिखावे के लिए रखे हैं, लेटे तो देखो मैं आराम से हैं।
हाँ, कांटे भला है, अच्छा लेकिन कांटे हैं, मेरा शरीर तो कहीं और चला जाएगा ना, जी शरीर यही रहेगा, जी शरीर तो यही रहेगा। बिल्कुल सर लेकिन जो मेरी आत्मा है, जो जी टच तार है मेरी फोन की, जी वो अपने महाराज से मिलने के लिए, धरती मेरा आसन है, जी आसमान मेरी छत है, जी तो मैं आराम से लेटा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। तो महाराज जी ये कांटे आपको चुभते नहीं हैं नहीं, चुभते रहे, जी क्योंकि ये शरीर नासमान है, इसने मर जाना है भगवान को मिलने के लिए। ये शरीर छोड़ के ही मिला जाता है, मिलना नहीं। भगवान कहते हैं मेरे यहाँ ऐसा नहीं आ सकते, मेरे रूम ऐसे होते हैं जिसमें ना कोई दरवाजा होता है ना खिड़की होती है। जी महाराज वहाँ शरीर को छोड़ के जैसे कपड़े टांग दिए हैं, जी ऐसे बिल्कुल नंगे होके आना है, जी चमड़ी छोड़ के आना है। तो ऐसा है, तो इसीलिए हम शरीर छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पर। जी और सब लोग देखते रहते हैं भी हम कांटों पे लेटे हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं रहते, उस समय हम कहीं और चले जाते हैं। ये सच है। कहीं ये मोदी साहब से पूछना, मैं मोदी साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जो कि इस संसार के इतने बढ़िया वीआईपी रोड बना दिए, और जो भी इन्होंने लॉकडाउन लगाया उसमें कोई नुकसान नहीं किया। हाईवे रोड यानी कि गाड़ी चल रही है तो कोई गिलास नहीं गिर रहा गाड़ी में से, बढ़िया है। और गुंडागिर्दी भी खत्म हो रही है, ये होना चाहिए, अच्छी बात है। और मैं इनको ये कहूंगा, मोदी साहब को, देखो हमको कुछ नहीं आपसे चाहिए, अगर आपका कोई यहाँ राउंड लगे हेलीकॉप्टर से भी, तो थोड़ा इसी चौराहे पे ऊपर से जरा फूल फाल गिरना, तो आपने नहीं, मैं चलो कैमरे में जरा जरूर लेना मेरे को, तो कभी मेरी जिंदगी की जरूरत पे भी मेरे मरने से किसी दुनिया को यानी कि 100-200 आदमी को सुख मिल सकता है, तो मैं अपनी जान अपनी अपने आप ही आपके कदमों में रख सकता हूँ। हम मरने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। कसम है इस अगन देवता की, ये लोग कसम खा रहे हैं। हाँ, अगर हमारी जान चली जाने से गांव के 10-20 लोग, 50 गांव बच जाते हैं, तो सुनो, हमको 20-50 गांव बचाना है, तो हमको अपनी जिंदगी से मतलब नहीं होता, क्योंकि मैं फौजी का लड़का हूँ। अच्छा महाराज जी फौजी का लड़का हूँ, पिताजी मेरे बड़े फौजी थे, जो बांस के ऊपर यानी कि उन्होंने बड़े बड़े जंप लेके समुद्र को पार करना होता है, जैसे कि खाई होती है ना, खाई, तो खाई में आप पार नहीं कर पाओगे। पहले के जो बुजुर्ग होते थे हमारे पिता माता, तो वो ना उसको पार करने के लिए लंबा बांस इतना रखा है 20 फुट का, तो उसको लेके भाग जाना है। जब देखा कि खाई यहाँ सामने आई है, तो उसको जमीन में गाड़ देना और जंप लेके बांस के ऊपर से पार हो जाना है, कैसे बंदर की तरह। तो महाराज ऐसी, जी जैसे आप के मतलब पिताजी जो है वो फौज में थे, महाराज जीते घर से अच्छे थे, लेकिन फिर महाराज जी आप संत जीवन अपना लिए। और नहीं, उसमें एक बात और है ना, हमारे जो पिताजी अच्छे थे, धर्म के लिए लड़े, उन्होंने ये कहा भी, तो सोच थी उनकी अच्छी भी, हम हमारे 4 बच्चे हों, तो चारों में से ऐसा एक बच्चा हमारा जाएगा, उसको साधु बनाएंगे, जो संसार की शिक्षा दे भी, हाँ भी साधु बनना भी जरूरी, साधु रहेगा तो संसार टिका रहेगा, पाप से बचे रहेंगे। तो एक बच्चा फौजी बनाएंगे। क्या पहले माँ बाप बच्चा ऐसे बनाते थे, सोच समझ के संभोग करते थे, भी बिना पूछे नहीं घर वाली से बच्चा बनाते थे। तो कहते थे हमारी जमीन 18 किले है, हमको 4 नौकर रखना है, तो नौकर की बजाय तू औरत है, तू बच्चे बना सकती है, तेरे पास मशीन है, तो ऐसा अगर क्यों ना हम दोनों बच्चे बना लें। तो कहेगी ठीक है। तो कहेगी कैसे बनाने हैं, पहले मुंडा बनाना कुड़ी, तो कहेंगे ऐसा है, जो तमन्ना है, कहेगी मुंडा भी नाले आ जाए कुड़ी भी आ जाए, तो ऑपरेशन करा देंगे। ये गलत बात है, पता क्यों भी, ये मुसलमान लोग करवा रहे हैं ऑपरेशन, इसमें नहीं करा रहे हैं ऑपरेशन, उनके 8-8 न्याणे हैं, लेकिन हिंदू के बच्चे कमजोर पै गए हैं, उस वजह से ये मार आपको पैनी है और किसी को नहीं। महाराज जी एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे आप ये पेड़ के विषय में बताया कि हम हाथ इसका निकाले, इस जीव है इसमें भी ये सब जानकारी, तो महाराज जी ऐसा कुछ आप जैसे नागा संत है महाराज जी, ऐसी कुछ जड़ी बूटियां जो ये समाज के लिए लाभदायक हो। हाँ, जड़ी बूटियां बड़ी, तो उसमें उसमें मैं बता रहा हूँ जड़ी बूटियां क्या है। देखो, ये देखो, कोई जड़ी बूटी खाने की जरूरत नहीं है। जी अब मैं खड़ा हो गया, जी देख लिया। जी अब देखो, मैं रोटी खाता हूँ, जी कितनी खा जाता हूँ, महाराज जी शरीर तो बिल्कुल पतला दुबला दिख रहा है। फिर आप कितनी भोजन पाते हो? महाराज जी हम तो 3-4 रोटी खा लेते हैं। 3-4? जी मैं मात्र 2 रोटी सकता हूँ। जी और ये लकड़ रखा सामने दिख रहा है, जी जी बिल्कुल महाराज। ये कंधे पे लेके मैं उधर से आया हूँ। मैं रात में 8 बजे का लगा है कल शाम का इसको खोदने, और हाँ, और मैं रात को यहाँ 3 बजे पहुंचा, अच्छा और बीच में एक कार मिल गया, तो उसने बोला, आदमी बोला, भाई कहाँ जाओगे बाबा, ये लकड़ तो आपसे नहीं खाते हैं, तो आप मर जाओगे। तो बच्चों ने 8-10 लड़कों ने मेरी सेवा करी, और मेरी वीडियो उसमें अटैच बन गया है। अच्छा बाकी चलो, मैं आज मैंने इसको ठीक करके देखो, बांस बली नया भी लगाया है, जी ये माला वाला देखो, ये रखा है, स्वागत किया भगवान का। जी जी तो अब क्या है, मैं बेधड़क हूँ, बस खाली आपकी बस आने की तमन्ना है। बोलो, ये आपके सामने साफ साफ नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल। भी हाँ साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें कोई महाराज जी, चक्कर नहीं। और देख सकते हो बैठ के, इसमें देख सकते हो कांटे हैं या नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, वो लेकिन तो दिख ही रहे हैं सामने आज से। नहीं तो आप, मैं जब आराम करूंगा तो आप मेरे को देखते रहना, तो कोई दिक्कत नहीं। बात भी करना चाहते हो बात भी कर सकते हो, मैं बड़ी बड़ी बात बता सकता हूँ, आपके मन की भी बात बता सकता हूँ। अच्छा महाराज जी, मन की भी बात बता हाँ दीजिए। मन के अंदर, क्योंकि देखो ये देखो ये माला रखी है, इसमें पहले मैं इधर कर देता हूँ। जी। ये मेरा पेड़ देखो, जी ये देखो पकड़ लिया, जी कितना बड़ा है। तो पेट इतना होना चाहिए कि ऐसे कि इसमें बैठ जाओगे तो अब लेटरिन आएगी या नहीं आएगी, हैं? अब आएगी, इसमें नीचे है इसमें लेटरिन। ओ पागल है, मेरी बात सुन, नींबू की तरह साढ़े चुतड़े में निचोड़ दिया मैं यो ਇਹਦੇ पेट को ऐसे देख। और तू पेड़ दबाएगा तो पत्ते से मेरी इतना फोर्स लगा देगा। तो इसलिए पेट को हमेशा हल्का रखना है। जी और क्यों हल्का रखना है कि ताजा माल इसमें रहेगा इंजन में, क्योंकि ये अजीब है, गटर के समान है या इसके नीचे जी सेब बाहर है। रोटी खाओ ताकत उससे आएगी, और उससे क्या है आपको बुद्धि मिलेगी, बल मिलेगा। और आगे जो सामने आप पे दशा आई है लड़ने के लिए, पुल बनाने से आप कर सकते हो। जब महाराज जी, महाराज जी इतना ठंड है इस समय, और सभी लोग देख पा रहे हैं कि टोपा या जैकेट सब पहने हुए हैं, आप ऐसा कुछ पहने नहीं शरीर में ऐसे। नहीं नहीं, अब मैं कह रहा हूँ अभी तो मैं स्नान बना के आया हूँ शाम को। अब सुबह देखना या 2:30 बजे 3 बजे हो सके मैं ऐसे ही चला जाना फिर स्नान करने के लिए। महाराज जी ठंड नहीं लगती है? नहीं ठंड कैसे लग जाएगी, ठंड में तो रहना है हमको। जी ठंड में तो रहना, जल के तो कीड़े हैं, ठंड क्यों नहीं लगती भी, क्योंकि भजन हमारा भगवान से उससे लो लगी है। जी जब हमारे को ठंड लगती है तो हम उसका नाम ले लेते हैं। जी जो नाम लेता है उसमें उसका भला हो जाता है। और वैसे भला नहीं होने वाला इंसान का, क्योंकि देखो मेरी बात, सारा दिन काम करते रहो, जी नौकरियां करते रहो, भला नहीं होएगा। जी जो भला उसका होना, जो इंसान सुबह नौकरी करने जाता है, क्या पहले दुख आता है, जी दुख सुख का जोड़ा होता है। इंसान जन्मता खाली जन्मता है, बच्चा खाली आता है, किस्मत बाद में बनती है। सत्य महाराज जी। तो ये है, इंसान को क्या करना चाहिए, हम खाली आए हैं तो हमको रोटी यहाँ कमा रहे हैं, तो ढंग से शराब मीट जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो माँ बाप का आज्ञाकारी पुत्र बनना चाहिए, और एक पुत्र आज्ञाकारी माँ बाप की सेवा में होना चाहिए। एक पुत्र मिलिट्री में हो जाना चाहिए या पुलिस में हो, जी देश की रक्षा करे वो, देश में हमारे जय हो महाराज जी, बचाए। जय हो। ठीक है। जी और एक बच्चा ऐसा बन के विद्वान जो कि जनता को शिक्षा दे अच्छा जी, भी तुम शराब मीट बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल। और यानी कि एक ही देवता की पूजा करनी, बजरंग की कर ले या शनि की कर ले, एक को मान ले। महाराज जी एक कहते चीज देख पा रहे हैं कि महाराज जी हाथ में आपके मुंड की माला है। हाँ मुंड की माला कई तरह की माला है। अच्छा, हाँ ये अपने आप ही चल जाती है। तो महाराज जी मुंड के माला का क्या रहस्य है? इसका ये रहस्य है, सुनो। जी ये इसका क्या है, देखो जैसे कि मेरी बात सुनो, जी जी ये लो, ये लो, हाथ करो। अब इस मिट्टी को वो दुकानदार है ना कहीं, जी जब वो चाय बनाओ उसको बोले चाय बनाओ, जो चाय बनाने लगेगा ना, जो उसका गल्ला नहीं है जी उसके गले के ऊपर रख दियो। जी सुन ले मेरी बात। जी और तो चला जाए साइड में, अपने दूसरे बंदे को बोलना भी, देखना क्या बोलेगा ये। तो दुकानदार उसी टाइम गाली देगा, क्यों उसे देखना स्वाद ही है, स्वाद तो गले पे आ ही नहीं सकती। जी तो इसलिए बहम का कोई इलाज नहीं है। जी तो जो भी इंसान बहम करता है इसमें कुछ नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम तो मन में है। कहते मन टूट गया तो मंदिर टूट गया। एक दूसरे का अपमान मत करो, सबसे बड़ी बात हो, अगर आप कोई हमको आदमी नजर आता है तो कपड़ा बढ़िया नजर डाल के तो उसको हमको ये बोलना है बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज लाए हो। तो उसकी तौहीन कैसे हो जाती है इस मुख से, मुख से ही, कैसे, क्योंकि हमको बोलते थे तेरा छोटा है, तेरा ये जी थोड़ा बड़ा नहीं है, तो मेरी क्या गांड बढ़ रही, छोटा छोटा क्यों बोल रहा हूँ, उसकी चीज है। महाराज जी एक चीज पूछा जाएगा, महाराज जी बताते हैं कि ये जो मुंड की माला होती है, मुंड, ये महाराज जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देते हैं नागासन। नहीं नहीं, दूसरे बन जाएगी। अच्छा इसमें ऐसा है कि ये तो आप मेरे पास खड़े हो क्योंकि आप यानी कि मेरी वीडियो बना रहे हैं, जी जी लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, इस लकड़ी के अंदर ये जितने भक्त खड़े हैं, किसी से पूछ लो, यहाँ तो किसी के अंदर पैर रखने की इजाजत नहीं है, अच्छा, अंदर आने की इजाजत नहीं इजाजत है। नहीं है। जी अब बात भी करने की कोई मतलब नहीं मेरे से, क्योंकि मैं बात भी नहीं करता। ये तो चलो मेरी अच्छी वो है, बात बन गया। जी महाराज जी माफी चाहते हैं, आप आशीर्वाद दें। हाँ, जय परमात्मा हमारे- की मंत्री जय महाराज, जय जय। ये महाराज जी कितने दिन की तपस्या रहेगी ऐसी आपकी? ये मेरी इच्छा है, अच्छा ये मेरी इच्छा है। मैं सारी रात लेटा रहूं, मेरी शरीर है, अच्छा मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई डर नहीं, मेरा घर सिर्फ वो परमात्मा है। जी जी मैं मर भी जाऊं तो कोई चिंता नहीं, कुत्ता खा जाए बिल्ला खा जाए, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ नहीं।
अच्छा महाराज जी, मतलब आप यहाँ पर हैं लेकिन वास्तविक रूप से आपका कहीं और हो। अभी तो मैं आपके पास हूँ, बिल्कुल दिख रहा है। जी। लेकिन थोड़ी देर चले जाने के बाद में मेरे को जब निद्रा आएगी तो मेरा मन अपने दोस्त के पास चलेगा, मित्र के यहाँ चले जाएगा। अच्छा जैसे कि लोग यहाँ यात्रा करने आए हैं, कहते पट खुलते ही जी भगवान के दर्शन हमको हो। जी पट खुलते ही होने चाहिए दर्शन, जी, सच में महाराज। ठीक है। तो ये देखो पट खुलती हो रहे हैं दर्शन आपको। अरे दर्शन आपको कल से 24 घंटे ही दर्शन हो, दिन रात डे जय नाइट। हो महाराज। यही बस पड़े हैं, कभी इधर को कभी ऐसे खब्बे को, कभी सज्जे को, ऐसे ऐसे लेटेंगे, ठीक है। अच्छा महाराज जी। हाँ पूरी अच्छे लेटेंगे पूरी। ये कमर देख लेना बढ़िया, इसमें कोई कांटा नहीं लगा, लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा महाराज हाँ ठीक है। जी, इसमें तो काफी नुकीले कांटे हैं। नहीं कहो हमारे लिए नकीले नहीं होते हैं, जितना बड़ा हथियार है गोली भी लग जाएगी, सुनो, जी उसका भी हमको दर्द नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक सीना होता है जी मर्द के अंदर, जी है बुजदिल नहीं है। जी तो ये बाजी जीत के रहते हैं कि हमारे पिताजी ने हमको बल सिखाया है जीने महाराज का। जी, हाथ रख रहे हैं तो हाथों में कांटा चुभ रहे हैं यहाँ हाँ पर ये महाराज। देखो, ये देखो, आ लो, हमने कोई जैक नहीं लगा रखा, महाराज जी कोई जरूर। वो नहीं लगा रखा। लो नीचे देख लो। देख पा रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से पूरी इतना ज्यादा कांटा है इसमें कि हाथ रखने पर भी यहाँ पर लग रहा है, चुभ रहा है। लेकिन महाराज जी बिना कपड़ों के यहाँ पर पूरा किस तरह से यहाँ पर लेटे हैं। जय हो महाराज जी। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा महाराज जी का ये सत्संग कैसा रहा, कैसे किस तरह से यहाँ पर पूरा कांटों के ऊपर लेट जाते हैं, कैसे रहते हैं, कितना कठिन तप है उनका, तो आप लोगों ने देखा ही। और ये कांटा वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये कांटा के ऊपर ही सोते हैं, कांटा के ऊपर ही रहते हैं पूरी तरह से। तो आप लोगों ने देखा कितना ठंड का वो था, लेकिन एक लोई ही था हमारे पास जो सेवा करने के लिए, वही हमने पहुंचा दिया। और ये भैया भी हैं जो महाराज जी की सेवा में सुबह शाम रहते हैं, आ जाते हैं तो सेवा कर देते हैं। तो आप लोग को वीडियो जैसा भी लगा आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और किस तरह के संतों का दर्शन या किस तरह के यहाँ कौन से महात्मा का दर्शन करना चाहें वो आप लोग कमेंट जरिए जरूर हमें बता सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर के जरिए मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे पूरे प्रयागराज जो भी संत दर्शन के लिए आए हैं उनको घर बैठे संतों का दर्शन हो सके। प्रयागराज महाकुंभ में जो भी साधु संत आए हैं, क्योंकि ये कल्पवास जो चल रहा है इसमें स्नान करने बहुत सारे साधु संत देश विदेश से आ रहे हैं, तो सभी का आशीर्वाद घर बैठे प्राप्त हो। जय श्री राम, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।